गोरखनाथ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मत्स्येंद्र नाथ, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, उनके सबसे प्यारे शिष्य थे गोरखनाथ। आज हम सुनते हैं कि किस प्रकार मत्स्येंद्र नाथ ने गोरखनाथ की परीक्षा ली थी और उस परीक्षा का आउटकम क्या आया था। एक बार वो जिस गांव के बाहर ठहरे हुए थे, उसी गांव में किसी एक जैन परिवार में एक बहुत बड़ा प्रसंग हो रहा था। उन लोगों ने भव्य भोजन का आयोजन किया हुआ था। मत्स्येंद्र नाथ ने गोरखनाथ से कहा कि जाओ और वहां से भिक्षा मांगकर मेरे लिए लेके आ जाओ। गोरखनाथ वहां पर गए तो जो गृहिणी थी, उन्होंने बहुत सारा प्रसाद गोरखनाथ को दिया। वे खुश होकर गुरु सेवा में उसी प्रसाद को लेकर आ गए। मत्स्येंद्र नाथ, जो गोरखनाथ के गुरु थे, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रसाद का भक्षण किया, खाया प्रसाद। हुआ ऐसा कि उस प्रसाद में कुछ रसगुल्ले भी थे और वो रसगुल्ले बड़े स्वादिष्ट थे। मत्स्येंद्र नाथ ने फिर गोरखनाथ से कहा कि यदि एक और रसगुल्ला उन्हें एक्स्ट्रा मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अब गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ की बात को कैसे टाल सकते थे भला, और वे तुरंत भगे उसी जैन के घर। वहां पर जाकर गृहिणी से कहा कि माता, कृपया आप मुझे वो एक और रसगुल्ला दे दीजिए। अब गृहिणी थकी हुई थी, घर में बहुत सारे मेहमान होने की वजह से अत्यधिक परेशान भी थी, और परेशानी में फिर से कोई आ जाता है कुछ मांगने के लिए तो स्वाभाविक है कि चिढ़ तो आ ही जाती है। उस गृहिणी ने बोला कि अरे साधु, मैंने तो तुझे पहले ही बहुत सारा दे दिया था, तू फिर आ गया मांगने। गोरखनाथ ने कहा, हाँ देवी, आपने बहुत सारा दिया था और मेरे गुरुदेव को आपका दिया हुआ भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट लगा, पर उसमें सबसे ज्यादा स्वादिष्ट आपके रसगुल्ले लगे हैं। कृपया क्या आप एक मुझे दे सकते हैं? उस गृहिणी को गुस्सा तो आ ही रहा था और गुस्से में उसने कह दिया, ठीक है, तो तू मुझे उस एक रसगुल्ले के बदले में तेरी आंख निकाल के दे दे, तो मैं रसगुल्ला तेरे को दे देती हूँ। गोरखनाथ ने तनिक भी नहीं सोचा और तुरंत अपनी आंख निकाल के उस गृहिणी के हाथों में रख दी और कहा, लाओ माता, अब रसगुल्ला दे दो मेरी आंख के बदले में। वो जो गृहिणी है वो बहुत परेशान हो गई और उसने अपने हाथों से वो आंख उसी के हाथ में दे दी गोरखनाथ को और कहा, अरे ले जा ले जा, मैं रसगुल्ला दे देती हूँ तुझे। और वो गृहिणी अंदर जाके रसगुल्ला लाके गोरखनाथ को दे देती है। इतना पेन गोरखनाथ को हो रहा था, वो तो भी उसे सहन किए जा रहे थे और गए अपने गुरु के पास आंखों पे पट्टी बांधकर। आखिर में गुरु जी को रसगुल्ला दे दिया। गुरु जी ने रसगुल्ला बड़े चाव से खाया और उसके बाद गोरख के सामने देखा और पूछा, अरे गोरख, तेरी आंखों पे पट्टी काहे से बंधी है? गोरखनाथ ने कहा, गुरुजी, वो जो गृहिणी थी, उस देवी ने मुझसे मेरी एक आंख आपके रसगुल्ले के बदले में मांग ली थी, तो मैंने कुछ भी सोचे बिना अपनी आंख दे दी और आपके लिए रसगुल्ला ले आया हूँ। मत्स्येंद्र नाथ ने बाद में अपनी विद्याओं से, अपनी सिद्धियों से गोरखनाथ की आंख वापस लगा दी थी और बाद में गोरखनाथ को वो सारी शिक्षाएं प्रदान की जो उनके पास थी। अर्थात उनका पूरा जीवन, गोरखनाथ का पूरा जीवन अत्यधिक सुख से भर गया। आज जो हम भगवद गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं, अध्याय 4 श्लोक नंबर 40, उसमें भगवान कह रहे हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बहुत दुखी रहेगा। भगवान कह रहे हैं, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। भगवान ने कहा है, विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त मनुष्य। अब संशय का अर्थ यहाँ पे हमें समझना रहेगा।
संशय अर्थात डायलेमा में जो व्यक्ति रहता है, आइदर और में रहता है, करूं या ना करूं की कंडीशन में जो व्यक्ति रहता है। यहाँ पर गोरखनाथ का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया, जब उस गृहिणी ने कहा ना आंख निकाल के दे दो, तनिक भी नहीं सोचा और तुरंत आंख निकाल कर हाथों में रख दी कि ले, मेरे को तो गुरु के लिए रसगुल्ला ले जाना है। जो व्यक्ति सदैव संशय में रहता है ना, वो बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें। एक तो उसमें विवेक की अर्थात समझ शक्ति की कमी रहती है। वो व्यक्ति हमेशा करूं या न करूं के बीच में रहता है और आखिर में कुछ भी नहीं करता है। जैसे किसी शिखर से कोई पत्थर गिर रहा हो, वो सीधा नीचे आ जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति संशय करता है ना, वो अधिकतर नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है, और जो नेगेटिव सोचता है वो सदैव नीचे ही नीचे गिरता चला जाता है। तो जो व्यक्ति संशय वाला होता है वो हमेशा ही गलत कदम ही उठाता है, सही कदम नहीं उठाता। यदि कोई बिना सोचे समझे भी गलत काम भी कर देता है, वो आखिर में जाकर उस चीज के बारे में सोचेगा अवश्य कि मैंने किस कारणवश वो गलत काम किया है, और फिर वो जाके अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल सोचता नहीं है तो केवल और केवल गर्ता में ही चला जाता है। एक और चीज ईश्वर ने कही है, विवेकहीन और श्रद्धा रहित। आपने देखा है, श्रद्धा व्यक्ति को बहुत ऊंचा बढ़ा देती है, पर श्रद्धा के लिए एक स्टेप है, और वो है संपूर्ण तरह से विश्वास होना किसी चीज का। विश्वास तभी आता है जब हम चीजों से प्रेम करना शुरू करते हैं। अब आपको पता है प्रेम के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला तो वस्तुओं से प्रेम करना। आपने देखा होगा, हम हमारे मोबाइल से, हमारे गैजेट से, हमारी कार से, हमारे घर से बहुत प्रेम करते हैं। दूसरा आता है व्यक्तियों से प्रेम करना। हमें लगता है कि हम हमारे बच्चे से या पति से या पत्नी से, दोस्तों से, माता पिता से प्रेम कर रहे हैं, पर हमें उसमें थोड़ा सा गहन जांच करनी जरूरी है। क्या हम सही में उन्हें व्यक्ति के तौर पे प्रेम करते हैं या किसी वस्तु के तौर पे प्रेम करते हैं? यदि आपकी बात नहीं माने तो आप उससे प्रेम करना छोड़कर घृणा करना शुरू कर सकते हैं। यदि हाँ, तो फिर बात यही होगी कि आपने उन्हें व्यक्ति नहीं वस्तु समझ रखा है। और तीसरा आता है भगवत प्रेम, जिसमें संशय नहीं होता है ना, वो श्रद्धा से उस ईश्वर के साथ प्रेम में जुड़ जाता है। फिर ये पूरी सृष्टि उसे ईश्वर स्वरूप लगती है, और फिर वो प्रेम करना शुरू कर देता है पूरी सृष्टि को, और फिर वो कहता है कि सभी में वो ईश्वर बसता है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। यदि रात्रि है तो इसीलिए है क्योंकि सुबह होने वाली है, और सुबह भी इसीलिए है क्योंकि रात्रि होने वाली है। दुख में भी जिसको सुख अनुभूति होती है, वही व्यक्ति भगवत प्रेम कर सकता है। और भगवत प्रेम की शुरुआत व्यक्ति प्रेम से होती है। यहाँ पर भगवान भी यही कहते हैं, कौन सुख को नहीं पाता? जो संशय वाला है, जो कोई भी चीज नहीं कर पाता है, क्या करूं क्या नहीं करूं के डायलेमा में रहकर आखिर में नहीं करना चुनता है, वही व्यक्ति न तो यहाँ पर सुख पाता है, ना ही परलोक में। तो यदि मित्रों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। मैं ऐसे ही कई सारी कहानियां लेके आऊंगी जिससे हम भगवत गीता को बड़ी ही आसानी से समझ सकें। धन्यवाद।